ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बीकेटी के द्वारा ये किया गया है। जो पहले यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब हम पूरा देख सकते हैं कि सफाई कर दी गई है। आप भी जानते हो कहाँ का झंडा है? चांद निकला था या नहीं निकला था? चांद दुनिया में निकलता है, लेकिन झंडे में चांद नहीं है। यहाँ कहाँ पे? यहाँ नहीं। झंडे में चांद कहाँ है? पाकिस्तान में। कोई से हमारे तुम्हारे को जो मुकदमा तो भाईचारे बना रहा है, लेकिन हाँ चलो खलिहान की जिगर है भाई, सरकार ने इसको मुकदमा चला जो जलसे में यहाँ जो है अपनी पुलिस के सामने जो है हर चीज बवाल भवाल। वो चांद वाला झंडा था, चांद वाला झंडा हम भी जानते हैं, सारा देश जानता है पाकिस्तान का। वो हम लोग जब मीडिया पे देखते हैं तो उसमें झंडा अभी देख लिया जाए तो उसमें दिखता है चांद वाला झंडा पाकिस्तान का। क्यों भाई? है ना, वहीं का है, आप भी जानते हो। तो उससे जरूर लोगों को नफरत है कि आखिर ये लोग अपना साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पे बीकेटी विधानसभा है, जो लखनऊ के जिले में आता है। लखनऊ जनपद के बीकेटी विधानसभा है। उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाला अस्थि गाँव, जहाँ पे एक मस्जिद पिछले दिन तोड़ी गई थी, पिछले दिन रात कल यानी कि कल रात में मस्जिद तोड़ी गई थी। उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर वाल बवाल और इस गांव में भी काफ़ी ऐसे विवाद हुए थे हिंदू मुसलमान में। लेकिन हम लोग सच्चाई पड़ताल करने के लिए जब हम लोग यहाँ अस्थि गांव में आए तो यही ज़मीन है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये ज़मीन है। परसों पहले हुआ करती थी, यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी, जो कि आज मस्जिद नहीं है। इसी में जगह पे मस्जिद हुआ करती थी, जहाँ कुछ हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पे मुसलमान कुछ लोग ऐसे करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है राजस्व ग्राम अस्थि, काटा संख्या 640 और रकबा 300 हेक्टेयर का है। ये पूरा अपना लगा के कल जो चस्पा किया गया है, जो यहाँ के प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा हमें देख सकते हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बीकेटी के द्वारा ये किया गया है। जो पहले यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब हम पूरा देख सकते हैं कि सफाई कर दी गई है। लेकिन मैं दोनों का पक्ष जानूंगा और समझूंगा क्या यह सच्चाई क्या है और कितने साल पुरानी मस्जिद बनी थी। मंदिर के बगल में घर या मस्जिद के बगल में घर, हाँ जितनी सरकारी जमीन वो जरूर हम लोगों को दिख रही कि भाई यहाँ पे खरियान। सरकार एक नजर देख रही है तब तो ठीक है। एक नजर देख रही है, एक नजर देखेगी। बिल्कुल हम भी सहमत हैं, तुम भी सहमत हो इस बात से। हम तुम लोगों में यहाँ जो है या जो दिल में जो मलाल पैदा बताओ है, यहाँ पे कौन लफड़ा भा तुम्हारा हमारे तुमसे नहीं भवा, हमसे कोई से हमारे तुम्हारे को भवा। लेकिन ये जो मुकदमा तो भाईचारे बना रहा, लेकिन हाँ चलो खलिहान की जिगर है भाई, सरकार ने मुकदमा चला जो जलसे में यहाँ जो है अपनी पुलिस के सामने जो है हर चीज बवाल भवा। यू काहे के लिए भवा? कौन सी बवाल हुई? 2024 में कोई 12 फातमी की थी, तो उसमें शायद कुछ लोग उस टाइम हम मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने जो सुना तो हमें सुना यही। हम जब आए शाम को, हमारा कपड़े का काम, हम जो शाम को आए रात में आए, और ये शायद सूर्य बैठे के टाइम का है कि अरे सूर्य बैठा 8 बजे तक भवा रहा है, 7 से 8 हम उसके बाद ही आए। हुआ यूँ रहा है कि जैसे जलसा हुआ, हम लोगों के जैसा तुम रामायण पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है, वैसे हम लोगों के नात पढ़ी जाते हैं, बयान होते हैं, तो ये सब हो रहा है। तो हम लोग अपने आपस में कर रहे रहन, तुम लोगों से तो नहीं बोले रहे। और तो वो झंडा लेके कह रहे हैं कि ये शायद कोई चीज बना सजावट करा तो कि नहीं करा तो वह सजावट हमने लोगों के खाली जब लगाई थी तो कौन से वो दूसरे देश का था? नहीं अपने देश का था, खाली चांद बने रहे बस। बस वही जो था, तो वही जो है के पैर से उनका गांज के उनका सब। अरे बड़ी छीछा लेदर करीना है, बड़ी बेइज्जती की हिन्ना है। पुलिस के मौजूदा हालत में है, पुलिस कुछ नहीं बोला। पुलिस हम लोगों से कहें कि तुम शांत रहो, हम निपट लेबे। उसमें कार्रवाई बस कुछ नहीं, थोड़े दिन के लिए रोक लग गई रहे, बस कुछ नहीं हुआ। पहली बार यहाँ जलसा हुआ था, उस जलसे में जो यहाँ सुनाई पड़ा, यहाँ के लोगों ने जो भी जिनको बुरा लगा, जिन लोगों ने बताया, उन्होंने यही बताया मीडिया पे। उस टाइम का भी चैनल पे पड़ा होगा कि ये झंडा हमारे यहाँ का नहीं। जैसे मान लो हमारे यहाँ कोई काम होता है तो हमारे देश का जो झंडा है तिरंगा, वो हम लोग लगाते हैं, और वही चाहिए भी पूरे देश को। नहीं बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन झंडा लगाते हैं, हाँ इस्लामिक लगाते हैं, ये गलत है ना? ये नहीं वही झंडा उसको दिख रहा था। ये जो सारे बने रहे, कोई चीज नहीं रहा। चांद का झंडा कहाँ का है? चांद का झंडा कहाँ का है? चांद का तुम्हारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं करत? नहीं तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं, यहाँ के तिरंगा है। नहीं, पाकिस्तान का तिरंगा चांद का झंडा है। आप भी जानते हो कहाँ का झंडा है? चांद निकला था या नहीं निकला? चांद दुनिया में निकलता है, लेकिन झंडे में चांद नहीं है। यहाँ कहाँ पे? यहाँ नहीं। झंडे में चांद कहाँ है? पाकिस्तान में है। बाहर निकल के देखो। नहीं, चांद का मतलब क्या?
चांद का मतलब कुछ नहीं, मतलब उससे कुछ नहीं है भैया। हमारा मतलब तिरंगा यूँ है है। कि जैसा चांद निकला, हम लोगन के चांद देख के चांद हमारे तारीख देश में निकलता है। पर त्योहार मनाए जाते हैं। सिर्फ चांद देख के त्योहार मनाए जाते हैं। भाई तुम लोगन के है जो है पंडित लोग बताइए का त्योहार मनावा जाए, हम लोगन के चांद देख के मनावा जाए, बस इतना मकसद है और उससे कौन लेना देना है। चांद से क्या दिक्कत? चांद और सूरज तो हम पूछते हैं, हाँ? हमारे ग्रंथों में चांद सूरज पेड़ पौधा पशु पक्षी हमारे देश नहीं, हमारा नहीं, तुम अलग नहीं हो, हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का ही झंडा आपका भी है, अलग का झंडा आ जाएगा? अलग के कहाँ से अलग का झंडा तो नहीं आएगा, हिंदुस्तान का मतलब एक ही झंडा है, तिरंगा। वो अखबार है, हाँ, अपने अपने पाकिस्तान धार्मिक झंडे अलग है, सही है। हमारा भगवा है, ठीक है, भगवा रंग है, केसरिया रंग है राष्ट्रगीत पता है? जी। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगीत तो इस समय कंठस्थ नहीं है, राष्ट्रगान मान लो है। हम भैया पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं हम उसका अपमान करने के लिए थोड़ा पढ़ेंगे भी नहीं, सीधी सी बात। वो तो खैर ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन राष्ट्रगान तो अपना आता ही है। हाँ वही, वो तो भाई आता है, राष्ट्रगीत तो खैर और बताइए जी। नहीं, नफरत कोई नहीं फैलाई जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नफरत की सीधी सी बात है कि वहाँ पे मैंने उस दिन तो मैं मौजूद नहीं था, बिल्कुल सत्य, लेकिन यहाँ जब बताएगा कि झंडे में वो चांद वाला झंडा था, चांद वाला झंडा हम भी जानते हैं, सारा देश जानता है, पाकिस्तान का है वो। हम लोग जब मीडिया पे देखते हैं तो उसमें झंडा अभी देख लिया जाए तो उसमें दिखता है चांद वाला झंडा पाकिस्तान का, क्यों भाई, है ना, वहीं का है, आप भी जानते हो। तो उससे जरूर लोगों को नफरत है कि आखिर ये लोग अपना लगाते, तिरंगा लगाते, खूब लहराते, खूब जलसा मनाते, अल्लाह अकबर, वो तो अच्छी बात है, अपना अपना धार्मिक है। नहीं, लेके नहीं चलते, भगवा लगाते हैं। नहीं, ये गलत आप कह रहे हो। सिर्फ मूर्तियों पे अच्छा ठीक है, चलिए हम भगवा लगाते हैं, लेकिन इनका कौन से धार्मिक नाम पे वो चांद का मान लो झंडा कहाँ पे? वही देखिए, किसी हिंदू परिवार का वो घर है, एक तिरंगा दिख रहा है, ये अपने अपने घरों पे लगे हैं। आप अपने घर पे ही लगे तो वहाँ क्यों नहीं तिरंगा? ये रोड पे था वो, क्योंकि प्राथमिकता तो तो कहीं ना कहीं मस्जिद धर्म भी पे भैया वो रोड पे मस्जिद के धर्म से पास जितना होगा। अधिकार आपको मिला है संवैधानिक तौर पे, उतना अधिकार इनको भी मिला है। जितना आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उतना प्रचार ये लोग भी कर सकते हैं। आप भी अपने घर पे तिरंगा नहीं लगवाए हैं, ये भी नहीं लगवाई थी, तो इसलिए तो विवाद क्यों हुआ? नहीं, तिरंगा वो देखो सामने लगा। देखिए, इस परिवार में नहीं लगाया। ऊपर आइए, दिखा देते हैं, लगा। तिरंगा के बिना हमारे घरों पे हम लोगों के घर नहीं मिलेंगे, तिरंगा झंडा दिखा देंगे। हाँ, ये ज्यादा होंगे भाई, कोई खाटू श्याम गया वहाँ से झंडा लाया, कोई बालाजी गया वहाँ से झंडा लाया, क्या करेंगे उस झंडे को? उस झंडे का मतलब है कि अपनी छत पे हम लगाएंगे। अच्छा, हम लोगन के जो जैसा झंडा कहीं से आवा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हैं? तो का पूरी लाइन पूरे गांव में छानिया भैया कहाँ लगे हैं, देख जाओ। आप अपने घर में तिरंगा और झंडा लगाती हैं? नहीं भैया, जब हमें कहीं से आया नहीं तो हम लगाई का। तो कहीं से कहाँ से आ जाएगा? खरीदना पड़ता है ना, किसी घर थोड़ी। खरीदना नहीं, जैसे हम लोगन इनके के घर भी तिरंगा जो लगाए ये भी खरीद के लगाए हैं। ये जैसा कोई देवथान पगे इधर आइए, इधर आप आइए, इधर आइए। दीदी आइए आप। और मोदी हम लोगन तिरंगा काहे नहीं दी? हाँ। हम लोगन का तिरंगा काहे नहीं दी? तिरंगा केवल हिंदू परिवार को मिला? हम लोगन का एक का नहीं मिला, जितने अरे सबका मुसलमान मिला, उधर पूछो ना, झूठ बात फैलाना बहुत तो गलत है। मुसलमान दीदी का आप तो नहीं इधर दिया। आइए, झगड़ा नहीं हो रही है। मुसलमान का एक झंडा नहीं दिया गवा, तिरंगा एक नहीं दिया गया। एक नहीं दिया गवा। चलिए, नहीं दिया के बात खत्म करिए। मोदी कौन होते हैं देने वाले? जितना देशभक्त आप हैं, उतना देशभक्त मोदी भी हैं, लेकिन आपको तो खरीद के लगाना चाहिए ना झंडा। लेकिन भैया जैसे थोड़ी सी बात कहूँ, मंदिर है मस्जिद है, जैसे आदमी तीरथ करे गवा तो वो मस्त खरीद लावा, जो लगा संस्था ले। आपको, और जो नहीं गवा है तो वो नहीं लावा है तो कहाँ से लगा ली? वो कहाँ जो से संस्था जो संगठन आपको वो झंडा दे रहा है, उसको ये भी तो झंडा देना चाहिए ना, ये भी तो जिम्मेदारी है उसकी। तो यहाँ हमारा जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हिंदू में क्या होता है, जैसे धार्मिक कहीं गए तो दोनों झंडा मिल जाते हैं, तो वैसे आपको भी जो मौलवी मौलाना तालीम जो भी बने उनको देना चाहिए ना, उसको भी तो प्राथमिकता पर रखनी चाहिए। तो भैया देश अपना है, देश का झंडा है ना, उसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम ये भी सुनो हमारी बात। हम लोग उस वजह से कोई नए झंडा लागे हैं कि अभी जब जलसे में यहाँ इतना उधम हुआ, झंडा लगे तो उससे ज्यादा हुई, तो ये डरन में हम लोग लगाइबे नहीं की। हाँ, हम लोग तिरंगे झंडे पे आपने सुना है कभी विवाद होता है? तिरंगे झंडा न लगाने के लिए का ही ये विवाद है, और ये कह रही है कि तिरंगा झंडा लगाएंगे तो विवाद होगा। आपको लगता है ऐसा होगा? हम देते हैं खरीद के, ये लगाएं अपनी छत पे, मैं आज ही ला के दूंगा। तुम
लाग दे हम खरीद के हैं तुमका अपने इस्लाम का दे रहे हैं तुम नहीं तो इस्लाम के नहीं दे रहे हैं नो, ये देश का झंडा दे रहे हैं। तो देश का झंडा दे रहे हैं, लेकिन ये बोल कैसे रहे? मैं समझ रहा हूँ, ये कह रहे हैं जो देश का झंडा है अपना, जो तिरंगा अपना है वो देंगे। ये अपना ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे इस्लाम से मैं झंडा दूंगा, भगवा दूंगा। और देश का झंडा एक ही है, वो आप हैं चाहे इनके किसी का भी। पहली बात हम लोग जितने मुसलमान है कोई तुम झंडा न पाई हो, कोई झंडा ही नहीं पाई हो। तो मैम गलती का करें? मैम के यहाँ जब किधरो गई है तभी तो लई है, जब किधरो गई है तभी तो लई है। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवा दूंगा या जैसे हम नाम कर समझ दूंगा। रहे हैं, हम समझ वो रहे हैं। देश का जो झंडा वो आप भी लगा सकती हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई भी लगा सकता है वो। तो जैसा हम लोग नाई लगाएं तो कौन से तकलीफ है इनका, ये बताओ। जैसा नाई खरीद कर लाएं, नाई लगाएं तो कौन से तकलीफ है? चलिए भाई, वो नहीं लगा रहे इस बात की तकलीफ है, इससे छोटे से हिंदू परिवार जिनके घर पे झंडा तिरंगा नहीं लगती है, उनको नहीं जानकारी है। उनके दिलों में तिरंगा राज करता है, ये भी जान लीजिए आप। लेकिन आपने पता कर लिया कि इनके दिलों में तिरंगा राज नहीं पता करता कर लिया, इसीलिए पता कर लिया कि इन्होंने है। आप इनकार तिरंगा से नफरत करती हैं? नहीं नहीं भैया, इनकार बिल्कुल कर दिया नहीं। जब कि हमका साबित होता है हिंदुस्तान इनके में दिलों में रहना है तो तिरंगा हर नहीं चीज है। हमको पसंद है, हमको पसंद है, पसंद है आपको? बिल्कुल हमका रहना है तो हमको सब चीज पसंद लेकिन है। कोई चीज जब पसंद होती है तो होता है ना मन में कि मैं उसको कब खरीद लूं, कब अपने घर लेके आ जाऊं, कब लगा लूं। सुनो भैया, ऐसा है कि कुछ लोग के घर के आदमी जो है कुछ पढ़े लिखे हैं, दिमागदार हैं, तो हर एक काम सोचते हैं। कुछ है गंवार हैं, नहीं उनके दिल में यूँ सब बैठा थे कि कैसे का करी, तो हर एक आदमी के तो पीछे पीछे लगते हैं। इधर आइए, ठीक है, घर में लाता है, ठीक है, घर में लाता है। आप तिरंगा बांटे थे? हाँ पापा बांटे तो थे सब। पापा आपके बांटे थे? तिरंगा जब रुक जाइए, लड़िए मत। जब तिरंगा आपके पापा बांटे, क्या सिर्फ हिंदू परिवार में बांटे? नहीं नहीं, जो रास्ते में मिला था सबको दे रहे थे। सबको दिए? जी, तो हमारा सम्मान घर उधर वाला किसी को दिया, आपको कुछ ऐसा याद है? याद नहीं, फिलहाल दिए गए हैं। दिए गए हैं? जी, सम्मान हाँ? पूरे गांव के अंदर बांटे गए। इसमें किसी को बढ़ाया नहीं गया था कि 400 झंडे आए। इसमें ये नहीं देखा गया था ना हिंदू ना मुस्लिम, सबको एक सामान्य देखा गया। कोई जात बिरादरी भेदभाव नहीं हुआ था यहाँ। तिरंगा के तो सबका अधिकार है ना भैया, सब जी कोई लगा बिल्कुल सकते है। हैं। जुबेर बाबा को के वहाँ तो अभी भी लगा हाँ, वो तो जुबेर को लगा है। उनके वहाँ लगा हुआ है। अरे तो घर घर दुकान ढूंढ दे आवाज तो घर घर फिर कहा बयान करत हो, कहा खातिर घर घर बयान कौन करत? बयान किया है? मेरे गाँव में घरों ने पहुंच जी क्या वहाँ दिहे न के वहाँ लगा हुई, हमरा वहाँ ना दिहे न हमरा वहाँ लगा है। हम भैया नहीं जा जब प्यार है दिल में। हाँ, तो लोग ना हिंदू लोग जा जाके मांग को भी लेके आते हैं। हम मांगे तो भैया जब हम लोग जान पे हम जनते नहीं कब बर्थडे है और कब कब। हाँ, राशन का है पूरी हिंदुस्तान राशन जान जाते हैं और तिरंगा नहीं जान पाए तुम कब नहीं पड़ रहा जान है। पावत हो के हम तिरंगो जाने रहा, हम तिरंगो ले आ रहा तो तुम ला तिरंगो जाने रहा। ले आए होती हो। हैं की बतिए हम खरीद दिया तुमका तिरंगा। हाँ, लेके मैं तो आओ। ये कह रहा हूँ चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने लोग लेना चाह रहे हैं हम तिरंगा खरीद, हाँ ले आओ, हम लगा ले, जितने लोग दे रहे हैं ठीक है हम देंगे। ले आओ, हम लगा ले, ले आओ तुम। नहीं नहीं, लगाएगा लगाना चाहिए, तकलीफ नहीं है इससे। पूरे देश में लगना चाहिए, पूरे देश में वो ले आओ, लगाना तुम चाहिए। खरीद के हम लगा ले। अब जब हम लोगन का कहूँ अब कोई स्थान है नहीं कि कहूँ इबादत कर सकी जाएगी, यहाँ जो रहा है वो खत्म कर दी, इनका काम खत्म। कितना दूर पे मस्जिद है? कोई एको नहीं है, बस एक रहा है। इस गांव में एक ही मस्जिद। हाँ। इस गांव में मंदिर कितना है? अब मंदिर भैया अब हम गांव में है, पूरा टहले तो नहीं है, लेकिन अंदाजा है दो आप चार। तो गांव में अपना गांव नहीं घूमे हैं? आता हम गांव नहीं टहले हैं, लेकिन है अंदाजा है 2 4 8 मंदिर हैं वो। अभी हमका मंदिर से भी कोई एलर्जी नहीं है कि मंदिर से एलर्जी होए, लेकिन मकसद यूँ है कि जैसे एक रहा है मंदिर मस्जिद, तो उमा तुम लोग जैसे राम करते हो तो हम रहीम करे, क्या तकलीफ है उमा? कोई तकलीफ है भाई? कटियो खून एक नहीं करी, अलग नहीं करी, तो तुम जैसा राम करत हम रहीम करे, तुम्हें कौन तकलीफ है? तुम्हारा नियम तो खाली बदला है और कोई चीज तो नहीं बदली है। वह गली तुम आओ, वह गली हम आए हैं, वह गली तुम जाइयो, वह गली हम जेबे, कौन से तकलीफ है तुमका? तुम अपना नियम निभाओ, हम अपना निभाओ। यहाँ कहा जाता सुना है कि अगर गलत जगह अवैध रूप से कोई मस्जिद का निर्माण किएगा तो शायद दुआ कबूल नहीं की जाती। ऐसा सुना है? ऐसा कुछ है? अरे तुम सुने हो दुआ नहीं, कबूल दुआ करेला कबूल का हम कैसे? तुम हन, हम तुम दुआ कबूल कर सकी थे? बताओ। नहीं, वो तो मतलब ऊपर वाला कबूल करते, लेकिन हमने सुना है हमारी कि जो भी अगर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया गया तो दुआ कबूल नहीं होती। अब ये खरिहान तो मतलब दर्ज था और दर्ज है इस चीज़ को हमने सुना है बराबर।
नहीं हुआ है जी भाई, वो तो गाटा संख्या और सब कुछ दर्ज है। और खरिहान की जगह है तो खरिहान का मतलब सरकारी जगह संपत्ति हुई सर। अच्छा, ये लोग अक्सर क्या करते हैं कि बना खरीद के, हमने देखा है कि मस्जिद बनाते हैं वहाँ पे इनकी दुआ कबूल होती है, तो वैसे भी अवैध थी। अच्छा भाई साहब का ये भी कहना है कि जो मस्जिद बनी उसके बाद फिर उनके जो मौलवी थे या जो मुसलमान समाज के जो लोग थे वहीं बगल में अपना घर भी बना लिए। कहाँ घर बना? नहीं, घर ऊपर सब बने नहीं, तो घर वो उधर कोई बनाए, लगभग नहीं। वो कोई करी जगह तो नहीं है।